प्रेम से कहिए जय श्री राम। प्रभु राम ही निराकार थे और निराकार से साकार रूप में आए हैं। कैसे? राम का अर्थ होता है जो सब में रमा हुआ है वही राम है, जो कण कण का वासी है वही राम है। मनु शत्रुपा राजा रानी थे, राज करते करते चौथापन आ गया। गोस्वामी बाबा ने कहा है कि चौथे पन नृप कानन जाही। वे चौथे पन में अपना राजपाट सब कुछ त्याग कर अपने पुत्र को देकर और गेरुआ वस्त्र धारण करके जंगल की तरफ चल देते हैं प्रभु की खोज में। जहाँ पर भी प्रभु का हरि कीर्तन होता था, प्रभु का राम कथा होती थी, वहाँ पे वे बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही प्रेम से उसका श्रवण करते थे, उसको सुनते थे। यह करते करते कुछ दिन बीत गया, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तब एक संत महात्मा थे, उन्होंने इन्हें एक महामंत्र दिया और कहा कि इस महामंत्र का जब तुम जाप करोगे, तपस्या करोगे तो निश्चय ही ईश्वर की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस मंत्र का पूर्ण रूप से विश्वास करके जाप करना है, भरोसा करके। वह मंत्र कौन है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही यह मंत्र है और इस मंत्र का वे जाप शुरू कर दिए और सिर्फ जल ग्रहण करके 6000 वर्ष तक इस महामंत्र का जाप किए। उसके बाद वे जल ग्रहण भी करना छोड़ दिए, सिर्फ हवा ग्रहण करके हवा पीकर वे 7000 वर्षों तक जाप करते रहे। जब 7000 वर्षों तक उन्होंने जाप किया, उसके बाद हवा का भी सेवन बंद कर दिया और 10,000 वर्ष तक वे इस मंत्र का जाप करते रहे, तपस्या करते रहे। शंकर भगवान, ब्रह्मा, विष्णु, ये कई बार उनके पास आए और कहे कि मांगो मांगो, क्या मांगना चाहते हो, जो वरदान मांगोगे वह वरदान मिलेगा। लेकिन वे लोग अपना आंखें नहीं खोले। मनु शत्रुपा जी अपनी आंखें नहीं खोलते हैं, उनका शरीर सिर्फ अस्थि पंजर मतलब सिर्फ हड्डी मात्र बच गया था, लेकिन उन्हें थोड़ा भी कष्ट नहीं था। तब शंकर भगवान अपने कैलाश पर्वत को लौट गए, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को और विष्णु जी अपने धाम को लौट गए। तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी जब होती है तो मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई और जब भाई, हिष्ट पुष्ट तब भये सुहाए, मानव अबहि भवन ते आए। इसका मतलब हुआ कि जैसे ही आकाशवाणी हुई कि मांगो मांगो, क्या मांगना चाहते हो, और यह शब्द उनके कानों के रास्ते से हृदय में प्रवेश करता है तो उनका शरीर राजा रानी की तरह हिष्ट पुष्ट हो जाता है। ऐसे लगता है कि वे राजमहल से आए हैं और तब उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि
अब ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। इस चौपाई द्वारा गोस्वामी बाबा ने सिद्ध कर दिया है। तब मनु और शत्रुपा अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, जब हाथ जोड़कर कहते हैं तो फिर आकाशवाणी होती है, मांगो मांगो, क्या मांगना चाहते हो, जो मांगोगे वह सब कुछ मिल जाएगा। तो ये कहते हैं कि आप साकार रूप में आइए। तो फिर आकाशवाणी होती है कि मैं तो निराकार हूँ, साकार रूप में कैसे आऊँ। तो मनु जी कहते हैं कि आपकी भी आवश्यकता नहीं है, आप भी जाइए। तब फिर आकाशवाणी होती है कि मैं किस रूप में आऊँ। तो मनु जी कहते हैं कि आपके आवाज़ सुनने मात्र से जब हमारा शरीर हिष्ट पुष्ट हो गया, सिर्फ अस्थि पंजर मात्र बचा हुआ था, तो ठीक उसी तरह आपका उस रूप में आइए कि आपका नाम लेकर पूरा भव सागर से पूरा संसार तर जाए। तो वहीं वे राम रूप में आए हैं और प्रभु के चरणों में वो साष्टांग दंडवत करते हैं और कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो वे प्रभु से अविरल भक्ति प्रदान करते हैं। और जब अविरल भक्ति प्रदान कर लेते हैं तो मनु जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपके जैसे एक पुत्र चाहिए। तो प्रभु कहते हैं कि मेरे जैसा एक मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। जाओ, मैं तुम्हें पुत्र रूप में आऊँगा। जब तुम दशरथ होगे और एक कौशल्या होंगी अयोध्या में, तो मैं वहाँ पे अवतार लूँगा आपके गर्भ से। इस प्रकार प्रभु राम निराकार हैं और निराकार से साकार रूप में आए हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राम।